तातारड न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये प्लानिंग की जा रही है। ये है ऑडियो शमशाम बुखारी साहब की। 3 दिन पहले एक मीटिंग रखी कोर कमेटी की। ओके फैसला कर दिया ਉਹਦੇ ਚ अफरीदी सी सूरी सी ये वो हाँ एग्रीमेंट वो चैलेंज से यार बना हाँ सूरी सी अफरीदी सी ये सी सारे ਜਿਹੜੇ वो मुराद से सब तो ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਤਿਹਾਜ ਕਰਨਾ ਫੌਜੀਆਂ ਤੇ ਕਰ ਇੱਕ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹ ਬਚਤ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। दूजी की बचत रखी कि मैंने यासमीन नाल मेरा बहुत अच्छा तलक है। यासमीन और राशिद नाल चाहिए ते मेरा मतलब बंदे दा चंगा तलक भी होंदा अगर लिबर्टी मार्केट। अच्छा मेरी सच्ची गल है तबीयत ठीक ना है ते दूजा मैनू ना अंदाजा सी कि इन्हां कोई फसाद कर। दिस वाज आफ्टर सुबह हो चुका सुबह ये फड़िया जा चुका सी। और बुखारी साहब की आपने ऑडियो सुनी, ये अभी कुछ देर पहले इंटरनेट पे आई है, जिसमें बड़ा क्लियर सुना जा सकता है कि वो क्या कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि एक इजलास होता है, उसमें तमाम कोर कमेटी मौजूद होती है। कोर कमेटी में मुराद सईद, शहरयार अफरीदी, शफकत महमूद, यासमीन राशिद, ये तमाम लोग उस इजलास में मौजूद हैं। और तलकीन क्या की जा रही है कि हमने जो एहतजाज करना है वो फौजियों के खिलाफ करना है। वो कहते हैं मेरी बचत हो गई कि मैं उस इजलास से मैं निकल आया और जिस दिन इन्होंने लिबर्टी से कोर कमांडर हाउस जाने का फैसला किया तो मैंने कहा मैं शहर में नहीं हूं। आप देखें ना, समझदार आदमी है ना, मुहिब्बे वतन आदमी है, मुल्क के लिए कुर्बानी देने वाला इदारा, मुल्क की हिफाजत करने वाले इदारे के खिलाफ क्यों वो एहतजाज करते। शमशाम बुखारी साहब, मैं सलाम पेश करता हूं उनको। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि मैं काड़े गया हूं, मैंने नहीं आना। कहते कि वहां पे जोर दिया गया और कहा गया कि हर बंदा कोर कमांडर हाउस जाएगा और कहा गया ये साहब का हुक्म है। अब साहब इमरान नियाजी के अलावा कोई नहीं है। यानी ये बात अब साबित हो गई। हम हर रोज ये बात करते थे कि ये सोचा समझा मंसूबा था 9 मई, हसास तनसीबात, फौजी तनसीबात, शुहदा की यादगारों को मस्मार करना, ये तमाम चीजें तयशुदा थी। और इसका प्लानर इमरान नियाजी है, क्योंकि उसकी तीनों बहनें उस्मा, नौरीन और अलीमा वहां मौजूद थी। उसका भांजा कोर कमांडर की वर्दी की बेहुरमती कर रहा था, हसान नियाजी। घर के अफराद मौजूद थे, पार्टी के लोग मौजूद थे। सोचा समझा मंसूबा था। फौज के खिलाफ रेजिस्टेंस करनी है, एक चीज इस ऑडियो में जो भी इंटरनेट पे आई है। दूसरी चीज, साहब का हुक्म है कि कोर कमांडर हाउस जाना है। इससे ज्यादा और क्या एविडेंस आपके सामने लाई जाए यह बात साबित करने के लिए कि 9 मई प्लान्ड था और इसके बाकायदा इजलास किए गए, मीटिंग्स की गई और मीटिंग्स में तय किया गया कि हमने हसास तनसीबात को निशाना बनाना है। पीटीआई की टॉप टियर लीडरशिप, उनको इमरान नियाजी की हिदायत थी, वो इस इजलास में शरीक थे। उन्होंने जोर दिया और कुछ सियाने लोग, सलाम पेश करना चाहिए शफकत महमूद साहब को और शमशाम बुखारी साहब को। शफकत महमूद ने रोका कि नहीं जाना कोर कमांडर हाउस। हम क्यों जाएं? अपनी फौज के खिलाफ एहतजाज क्यों करें? अपने मुल्क को नुकसान क्यों पहुंचाएं? और मैं आज मेजर गौरव वारिया की अगर बात ना करूं तो यह ज्यादती होगी। इंटरनेट पे क्लिप फिर रहा है, मैं भी आपसे शेयर भी कर लूंगा आपके ग्रुप्स में, जरूर देखें। मेजर गौरव वारिया वो हमारे हमसाया मुल्क भारत का एक एक्स सर्विसमैन है, एक उनकी स्पोक्स पर्सन है उनका, जो टीवी पे और सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव है। वो क्या कहता है? वो कहता है कि मैं आज दुखी हूं और मुझे अफसोस है कि इमरान खान की गिरफ्तारी हुई, बिकॉज इमरान खान की गिरफ्तारी का मतलब है कि भारत को नुकसान है। वो बड़ा क्लियर ये बात कर रहा है। और वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि भारत को नुकसान हुआ है। अब पता नहीं दानिस्ता या गैर दानिस्ता जो भी इक़दामात खान साहब करते हैं उसका फायदा भारत को होता है। मुझे आज बड़ा दुख है, मुझे आज बड़ा रंज है कि ये आज गिरफ्तार हो गए, इसका नुकसान भारत को होगा। आप अंदाजा करें, यानी उन्होंने तो खुश होना ही है ना। जो शख्स अपनी पार्टी के इजलास में कहे कि फौज पे हमला करो,
कोर कमांडर हाउस जाओ, उसकी कोर कमेटी सीनियर लीडरशिप ये डिसाइड कर ले तो उसका तो गिरफ्तारी का दुख भारत में होगा ही, मगर पाकिस्तान में कोई दुख नहीं है। पाकिस्तान में कोई शख्स बाहर नहीं निकला। पाकिस्तान के अंदर पूरे शहर, पूरे कस्बे, जगह जगह किसी किस्म का कोई ना लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हुई अल्हम्दुलिल्लाह, ना किसी किस्म का यहां पे एहतजाज हुआ, ना जेल के बाहर को लोग मौजूद है। मैं चाहता हूं आप मेजर गौरव आर्या को भी सुने, ये भारतीय चैनल के ऊपर क्या गुफ्तगू हो रही है। सेलिब्रेट कर रहा था कि आज एब्रोगेशन कि वी वर सेलिब्रेटिंग बिकॉज इमरान खान ने जो करा है, मैं फ्रैंकली आपको बता रहा हूं ऐश्वर्या, जो इमरान खान ने करा है वो चाहे ना चाहे, देखे अनदेखे, अनजाने जाने, मैं ये नहीं कह रहा उसने जानबूझ के करा है, लेकिन इमरान खान से भारत को कितना बेनिफिट हुआ है, कितना ज्यादा बेनिफिट हुआ है इमरान खान के हर एक बयान से। उसने अपने आप को सऊदी अरेबिया से डिस्टेंस कर लिया। उसने मैं अब क्या बात करूं कि मेजर गौरव आर्या कहता है कि इमरान खान की स्टेटमेंट से, इमरान खान के एक्शन से भारत को फायदा हुआ है। इसके आगे कोई बात रह गई है कि 9 मई के हमले इन्होंने पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचाने के लिए, वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश थी, वो पाकिस्तान फौज के खिलाफ नहीं, वो पूरे मुल्क के खिलाफ एक साजिश थी। और ये ऑडियो जो मेजर गौरव आर्या की इंटरनेट पे मौजूद है, टीवी चैनल में उसने कहा है, इसके बाद कोई शक व शुबा रह गया या शमशाम बुखारी की गुफ्तगू के बाद कोई शक व शुबा रह गया है कि ये 9 मई के वाकयात प्लान थे, इमरान खान का हुक्म था और टॉप टियर लीडरशिप ने उसको अमल दरामद कराने में अपना किरदार अदा किया, प्लानिंग थी प्रॉपर। शफकत महमूद ने कहा नहीं, शमशाम बुखारी ने कहा नहीं, गैरतमंद लोग हैं, मुहब्बे वतन लोग हैं जिन्होंने इनकार किया। तो ये फितना, जो रियासत मदीना का दावेदार था, जो मुस्लिम उम्मा का लीडर बनने का दावेदार था, उसने क्या किया कि उसने घड़ियां चोरी की, हार चोरी किए, हीरे जवाहरात चोरी किए, डिक्लेयर नहीं किए। अब आप जो मर्जी कहते रहें कि वो लिमिटेशन पीरियड है, फलां है, तकनीकी बुनियादों पे किसी केस को उलझाने की जरूरत नहीं है। और जज के खिलाफ बरतानिया में पूरी प्लानिंग की हुई है। आप बरतानिया में करें, आप जहां मर्जी करें, फैसला हक सच पे आ चुका है। सर्टिफाइड चोर और सर्टिफाइड खाइन और सर्टिफाइड फ्रॉडिये आप साबित हो चुके हैं। आप पे मोहर लग चुकी है कि आप सादिक और अमीन नहीं हैं। आप पे मोहर लग चुकी है कि आप अशिया चुराने के आदी हैं। तो चोरी पे आपको मेडल दें, चोरी पे आपको हार पहनाएं, चोरी करने पर क्या करें आपके साथ, आपका एहसान माने कि आपने चोरी की है। भारत दुखी है कि आपकी गिरफ्तारी हुई और वो कह रहे हैं कि हमें बड़ा फायदा था इसकी स्टेटमेंट्स का। 9 मई के हमलों के वाले से ऑडियो आ गई, क्लियर हो गया कि आप उसके जिम्मेदार हैं और आपकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि आपने खुद ही हुक्म दिया था। आपकी टॉप टियर लीडरशिप आपस में डिस्कस कर रही थी कि ये करना ही करना है। तो फिर अब चोरी का जिम्मेदार और कौन है? चोरी के ऊपर भी अगर आप कहें कि आपके साथ नाइंसाफी हुई है तो फिर पाकिस्तान के तमाम कातिल डाकुओं को छोड़ देना चाहिए, जेलों के दरवाजे खोल देने चाहिए। आपने सियासी पार्टी की आड़ में दहशतगर्दी के वाकयात किए, यानी जीएचक्यू पे हमला तो दहशतगर्दों ने किया था, आपने सियासी पार्टी होते हुए यह काम किया और आप कंपैरिजन करते हैं कि यह पहली दफा नहीं हुआ। आप अपने आप को दहशतगर्दों से कंपेयर करते हैं और आप टक्कर के लोग। आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पता नहीं क्या क्या मांगा इन्होंने, एसी, कूलर, पता नहीं बीच में कोई एयर प्यूरिफायर। मैं तो नहीं, मतलब हम सादा से देहाती लोग हैं, ये एयर प्यूरिफायर तो नहीं हम लगाते होते। हमारी बड़ी ताज़ा आबो हवा होती है गांव में। सुबह जब हवा चलती है फसलों के ऊपर से होती हुई आती है तो वो बड़ी फ्रेश एयर होती है। एयर प्यूरिफायर, कूलर, एसी, वाटर कूलर, आइस बॉक्स, यार क्या हो गया आपको? आप इनकलाबी थे, आप टक्कर के लोग थे, आपने तो इनकलाब बर्पा करना था, तो आपका इनकलाब आके वाटर कूलर, एसी, एयर प्यूरिफायर, आइस बॉक्स के ऊपर खत्म हो गया। ऐसा तो ना करें ना, ऐसा मत करें। आपने अरबों रुपए की चोरी की है, इसका जवाब देना होगा। मैं अल्लाह ताला से डर के अल्लाह ताला से माफी मांगता हूँ, ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। हम कहते होते थे
कि तैनू जुल्म तो डकना नहीं, बस इन्नी गल समझानी है, वेले दी है वाग वैरिया साढ़े हथ भी आनी है, असी ते पागल दीवाने आ, तू साढ़े नाल ना वैर वधा, असी ते जान तली ते रखी, तू नच नच जान बचानी है, वेले दी है वाग वैरिया साढ़े हाथ भी आनी है। हम ये कहा करते थे जलसों के अंदर, अल्लाह ताला से डर के, अल्लाह ताला से पनाह मांग के। आप तब कहते थे एसी उतार लूंगा, वाटर कूलर उतार लूंगा, फलां चीज उतार लूंगा। आज आप ही के लोग अदालत में दरखास्त लेके गए हैं तमाम सहूलियात के लिए। तो मैं इससे आगे कुछ नहीं कहना चाहता। अल्लाह ताला से माफ़ी, अल्लाह ताला से रहम मांगता हूँ, अल्लाह ताला की पनाह मांगता हूँ कि अल्लाह ताला जो है वो सब पे रहम करे। मैं वफाकी हुकूमत का नुमाइंदा हूँ, मुआविन ख़ुसूसी हूँ विद स्टेटस ऑफ फेडरल मिनिस्टर। मेरा काम नहीं है जेलों की ईंटें गिनना, जेलों की जो फ़र्श है वो किस तरह का है वो करना। ना मैं शहजाद अकबर हूँ, ना मैं इमरान न्याजी, मेरा नाम अताउल्लाह तारड़ है। मैं कतन अपने आप को पंजाब हुकूमत के भी आगे एक झैली इदारे, होम डिपार्टमेंट के आगे भी प्रेजेंट डिपार्टमेंट, मैं उनकी चीज़ें पता करता फिरूँ और कहूँ कि ये लगा दो, ये उतार दो, ये मेरा काम नहीं है। जो लोग ये करते थे वफाकी हुकूमत में बैठ के, छोटे लोग थे, इतने से लोग थे। हम ये नहीं करना चाहते। अगर वो हुकूमत को भी दरख्वास्त देंगे बतौर कैदी तो उसको कंसिडर किया जाएगा, उनके हकूक़ हैं, वो एक कैदी हैं तो वो हकूक़ उनको फराम किए जाने चाहिए। अगर उनको कोई तकलीफ़ हो रही है या वो किसी उनको कंफर्टेबल नहीं है तो मैं अब क्या कह सकता हूँ, जेल है, अब कितना को कंफर्ट बंदा ले सकता है वहाँ पे। देखिए मैं ये बहुत कबल अज़ वक्त है, इस पे अभी फ़िलहाल कानूनी मुशावरत जारी है। कोई अगर दरख्वास्त आई तो फिर देखेंगे इस मामले को। अच्छा तारड़ साहब, कल मीडिया चैनल पे प्रोग्राम में जिक्र हुआ कि नवाज शरीफ ने 2016-17 में गालिबन ये अपनी असासे जो हैं तोशाखाना से जो चीज़ें ली हैं जी वो ज़ाहिर नहीं की जी, क्या उनको उनके लिए भी ये मयार? देखिए मैं बड़ी सीधी बात है, तोशाखाना की फहरिस्त पब्लिश हो चुकी है, मियाँ नवाज शरीफ उस केस से बरी हो चुके हैं। तोशाखाना के जो तहाइफ थे पाकिस्तान की तारीख में पहला हुक्मरान है जिसने ब्लैक मार्केट में बेचे, बाकी किसी की ऐसी नॉन डिक्लेरेशन नहीं है। और अब इस बात को उठाना कि फ़लाँ के फ़लाँ असासे चेक कर लें, बात तो ये है ना कि आपके खिलाफ एक रेफरेंस दायर हुआ, अदालतों में गया। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अदा तारड़ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तारीख का अमीन, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।